और इस बीच ईरानी प्रदर्शनकारियों से डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट अपील की है, सरकारी संस्थाओं पर कब्जा कर लो। ईरानी देशभक्तों, सड़कों पर आ जाओ। जुल्म करने वालों को कीमत चुकानी होगी। आप लोगों के लिए मदद बस पहुंच ही रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब सीधे सीधे ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों को यह कहा है और कहा है कि मदद बस पहुंचने वाली है। ट्रंप क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो देखिए, अमेरिका में बैठे ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी कुछ दिनों पहले तक जो बातें कह रहे थे, अब वही डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे कहते हुए नजर आ रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को थोड़े देर के लिए साइड में रखते हुए मेक ईरान ग्रेट अगेन का वो नारा देते हुए नजर आ रहे हैं। आंदोलनकारियों को, प्रदर्शनकारियों को जो कि लगातार हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने एड्रेस किया है और कहा है कि सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लो, मदद बस पहुंचने वाली है। प्रदर्शनकारियों के साथ नजर आ रहे हैं ट्रंप। खामनेई के शासन के अंत की तैयारी है। ट्रंप की 5 बड़ी बातें देखिए। ईरानी देशभक्तों, अपना विरोध जारी रखो, अपनी संस्थाओं पर कब्जा कर लो, हत्यारों और जुल्मी का नाम याद रखो, मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ मीटिंग रद्द कर दी है, मदद आ रही है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप आज ईरान पर हमला करने वाले हैं? क्या ट्रंप ने हमले के लिए सेना को रवाना तो नहीं कर दिया है? यह सवाल है। और ट्रंप ने ईरानी लोगों को भरोसा दिया है कि मदद आ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि अमेरिका क्या मदद भेज रहा है? आइए जरा आपको समझाते हैं। आज ईरान पर आक्रमण आ रहे हैं B-2 बॉम्बर। जी हां, बड़ी बात यह है कि ईरान के पास B-2 बॉम्बर्स उड़ान भर रहे हैं। KC-135R टैंकर विमान की उड़ान जारी है। कतर में एयरबेस पर F-35 को एक्टिव मोड में रखा गया है। ईरानी एयर स्पेस में अमेरिकी ड्रोन भी दिखे हैं। सवाल यह है कि क्या ट्रंप ने B-2 बॉम्बर को हमले के लिए रवाना कर दिया है? क्या अमेरिकी B-2 बॉम्बर बंकर बस्टर बम से लैस है? जरूरी जानकारी यह है कि जून 2025 में भी अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से ईरान पर हमला किया था। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को बनाया था निशाना। रिपोर्ट्स की माने तो इस बार ट्रंप ईरान की परमाणु शक्ति बनने की संभावनाओं को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। जो देश में जारी प्रदर्शनों के बीच एक बार फिर बढ़ने लगी है। दावा है कि ईरान ने फोर्दो का पुनर्निर्माण फिर से शुरू कर दिया है। ईरान एक बार फिर यहां परमाणु संवर्धन शुरू कर सकता है। यही वजह है कि ट्रंप सैन्य ऑपरेशन के दौरान इस प्लांट पर दोबारा हमला कर सकते हैं। ताकि यहां मौजूद सभी सेंट्रीफ्यूज और मशीनरी को नष्ट किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है और इस बात का अंदेशा ईरान को भी है। ऐसे में ईरान ने अमेरिका से परमाणु समझौते पर बातचीत के लिए संपर्क किया है। अब्बास अरागची ने ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ से संपर्क किया है। दावा है कि अरागची ने परमाणु समझौते पर बातचीत की पेशकश की है, जिसे जून में ईरान पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद बंद कर दिया गया था। हालांकि ट्रंप बातचीत तक रुकेंगे, इसकी उम्मीद बेहद कम है। दरअसल अमेरिकी अधिकारी बातचीत की पेशकश को एयर स्ट्राइक से बचने के तरीके के तौर पर देख रहे हैं, ताकि ईरान को तैयारी के लिए कुछ वक्त मिल जाए। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को वक्त देने के मूड में नहीं है। ईरानी एयर स्पेस के आसपास कई अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी है, जिसमें कई रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट होने का दावा है। इसके अलावा कतर एयरबेस से B-52 बॉम्बर ने भी उड़ान भरी है। साथ ही फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक ईरान की निगरानी बढ़ा दी है।
अमेरिकी एक्शन की आशंका को देखते हुए ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी है। 2026 के पहले ही महीने की शुरुआत में ट्रंप ने वेनेजुएला को टारगेट किया और अब नंबर ईरान का है। लेकिन एक्सपर्ट्स को डर है कि ईरान में अमेरिकी एक्शन महाजंग की वजह बनेगा और इस बात की संभावना 100% है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।